अब प्रोग्राम के हिस्से में हम लापता आबदोज टाइटन की बात करते हैं। तो क्या टाइटन की किस्मत भी टाइटैनिक जैसी ही है? टाइटन की किस्मत अगर टाइटैनिक जैसी ही निकली है तो 1912 की अगर हम बात करें तो टाइटैनिक जहाज अपने सफ़र पर निकला था और ये सफ़र उसका आखिरी सफ़र साबित हुआ था। टाइटन आबदोज में सवार मुसाफिर भी बहरे क़यानूस में मौजूद टाइटैनिक की बाक़ियात को देखने के लिए निकले और कहीं गहरे पानियों में खो गए। 18 जून से लापता टाइटन में 3 मुसाफिर, एक पायलट और एक माहिर सवार था। 12,500 फुट गहराई में टाइटैनिक का मलबा देखने के शौक में पाकिस्तानी सरमायादार शहजाद दाऊद भी अपने बेटे के हमरा सबमरीन में सवार हुए और अब बाकी मुसाफिरों के साथ गहरे पानियों में उनकी तलाश जारी है। ये बदकिस्मत आबदोज की तलाश में अमेरिका, कनाडा, फ्रांस के कोस्ट गार्ड्स की टीमें जदीद आलात से मुज़य्यन बहरी जहाज आबदोज़ें मुतहरिक हैं, लेकिन ताहाल कोई कामयाबी नहीं मिली। अमरीकी कोस्ट गार्ड्स के मुताबिक 10,000 मरबा किलोमीटर इलाका छान मारा है, मगर जहां से समंदर की तय से आवाज़ें आलात को मिली थीं वो भी बेसुध रहीं। ये कहा गया कि बहरे क़यानूस में 19,000 फुट गहराई तक छानबीन करने वाले आलात पहुंचा दिए गए हैं। लापता आबदोज के लिए जहां इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं, वहीं लापता आबदोज में ऑक्सीजन की महदूद फरामी के बारे में भी खदशात बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये कहा गया है कि जो आज तक की ऑक्सीजन उनके पास दस्तयाब थी। ये खबरें भी साथ साथ गर्दिश कर रही हैं नाजरीन कि अगर आबदोज 200 मीटर गहराई में मौजूद है तो फिर उस तक गौताखोर तो क्या नेवी की आबदोज भी नहीं पहुँच सकती। आबदोज में मौजूद लोगों को सिर्फ बाहर से निकाला जा सकता है, अंदर मौजूद लोग खुद से बाहर नहीं निकल सकते। और ये भी इंकशाफ हुआ है कि टाइटन में सफ़र करने वाले अफराद को एक ऐसी दस्तावेज़ पर दस्तखत करने होते हैं जिसमें मौत का जिक्र मुतअद्दिद बार किया जाता है। ऐसी दस्तावेज़ात की ताहाल तस्दीक या फिर कोई नफ़ी नहीं हुई, लेकिन दुनिया लापता आबदोज के सुराग की खुश आइंद खबर का इंतज़ार कर रही है। सब दुआ गो हैं कि 5 जिंदगियों के लिए लापता आबदोज की तलाश के मज़बत नताइज बरामद हों और टाइटन की किस्मत टाइटैनिक हो। ये सबकी दुआ है कि जितने भी लोग हैं वो वापस लौट आएँ, ज़िंदा सलामत लौट आएँ, वो खैरियत से हों। लेकिन होता क्या है, जब भी कोई समंदर में आबदोज जाती है तो ज़रा टेक्निकल मामलात पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं रिटायर्ड वाइस एडमिरल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम अफेयर के अहमद सईद साहब। अहमद साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, आपका बहुत शुक्रिया जी आपका भी बहुत शुक्रिया अहमद साहब। अहमद साहब, जब भी कोई आबदोज, क्योंकि ज़ाहिर है हमारी अगर नॉलेज की हम बात करें तो ऐसी जब आबदोज़ें जाती हैं, ख़ासतौर पर टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए, जब टाइटन ने सफ़र अपना शुरू किया होगा तो डेफिनेटली वो सारी टेक्निकलिटीज़ देखी गई होंगी कि क्या क्या मामलात हो सकते हैं। जब भी कोई आबदोज जाती है और खुदा ना खास्ता इस तरह की सूरत हाल हो कि वो आबदोज गुम हो जाए या लापता हो जाए, तो क्या तरीक़ेकार हो सकता है मुमकिन तौर पर? पहले तो जैसे आपने कहा कि अगर सबमरीन ने जाना हो तो उसके इनिशियल टेस्ट तो होते हैं जब भी जाना हो तो उसके, लेकिन इसको थोड़ा सा और पीछे ले जाएं तो बात को समझने में और आसानी हो जाएगी कि ये कंपनी जो इसको लेके चल रही थी ओशन गेट के नाम से, ये 2009 से ये ऑपरेशंस कर रही है और अभी तक तकरीबन ये इस तरह के 200 के करीब ये डाइविंग ऑपरेशंस करवा चुकी है। और इसके पास पहले एक सबमरीन थी जो कि 300 मीटर्स तक थी, उसके बाद इन्होंने दूसरी बनाई जो 500 मीटर्स तक है, और ये इसके बाद इन्होंने 2018 में ये सबमरीन बनाई जो कि 4,000 मीटर तक जा सकती है। तो उस हवाले से इनके पास एक्सपीरियंस तो था। अच्छा। लेकिन इस पर्टिकुलर सबमरीन की कंस्ट्रक्शन के अंदर इनसे कुछ जो इनके अपने इंजीनियर्स थे उनकी इनसे राय से मुत्तफिक नहीं थे कि ये सबमरीन 4,000 तक जा सकती है। तो उस हवाले से इनके एक इंजीनियर ने इनके कोर्ट में लॉ सूट भी किया था, जो बाद में उन्होंने आउट ऑफ कोर्ट उसको सेटल कर लिया। और इसके अलावा एक आध और ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मेरीन टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन के नाम से है, उसने भी इनसे ये बात की कि आप इस सबमरीन को थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन जरूर कराएं, जो कि इसके सीईओ ने नहीं करवाई। तो ये कुछ उसमें ऐसे इश्यूज हैं जो कि इसकी तरफ बात करते हैं या इंडिकेट करते हैं कि ये शायद इसमें कुछ सेफ्टी के इशू भी रह गए हों। तो बहरहाल ये एक अभी टेक्निकल इशू है जिसके ऊपर माहिरीन अभी अपनी अपनी राय दे रहे हैं।
लेकिन हमारी दुआ है कि पॉसिबिलिटी क्या लगती है जब ये थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन नहीं हुआ, कुछ खदशात भी जाहिर किए गए, तो अब इस सिनेरियो को देखते हुए आपको पॉसिबिलिटीज क्या लगती हैं इसके मिलने की? मेरे ख्याल में तो लेवल ऑफ रिस्क यकीनी तौर पे इंक्रीज होता है जब आप क्लासिफिकेशन सोसाइटी से इसकी सर्टिफिकेशन नहीं कराते, जो कि एक इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं। तो ये पार्ट तो उसमें एक है, सुकून रहता है। बाकी हमारी वी होप के अल्लाह ताला उनको सबको खैरियत से रखे और खैरियत से वापस आ जाए। जी हाँ बिल्कुल, दुआ तो कर रहे हैं, यकीनन उनके घर वालों में पता नहीं क्या गुजर रही होगी। लेकिन अहमद साहब, जब ये खासतौर पे हम टाइटैनिक के मलबे की बात करते हैं कि हज़ारों साल पहले का वो मलबा जिसको देखने की उन्होंने एक ज़ाहिर अपनी एक तमन्ना होती है, ख्वाहिश होती है, ख्वाब होता है लोगों का कि वो फिर गए और उन्होंने ये सोचा, यकीनन एक बहुत बड़ा फ़ैसला होगा। ये जो मलबा होता है, जो कोई भी मलबा हो, उसकी गहराई कितनी होती है अगर हम अंदाज़ा लगाएं? वो डेफिनेटली वो सारी चीज़ों को उन्होंने देखा तो होगा कि इतना गहराई में जाना क्या सेफ होता है समंदर की? इससे जाने से पहले यकीनन उन्होंने जितनी अभी एविडेंस आ रही है उसके मुताबिक उन्होंने बोट की टेस्टिंग अपने हवाले से तो की, जो उनका खुद अपना कहना था, जो उन्होंने एक आध उस चीज़ पे एक एक्सप्लेनेशन भी दी सीईओ साहब मिस्टर रश ने, कि हमने अपने तौर पे इसको देख लिया और हमें किसी से सर्टिफिकेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बहरहाल ये एक इम्कान है जिसके ऊपर बात हो रही है। लेकिन मेरे ख्याल में जो इसका चूंकि सीईओ खुद भी ऑन बोर्ड था, तो उसने 200% आई वुड से कि उसने तमाम सेफ्टीज को चेक किया होगा। तो ये बात तो है बीच में। जी अच्छा, एक और चीज़ अहमद साहब कि रोबोट्स की मदद भी ली जाएगी इस ऑपरेशन में, ड्रोन्स की मदद भी ली जा रही है, मुख्तलिफ आलात हैं जिसकी मदद से इनका सुराग लगाया जा रहा है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि सुराग लगा लिया जाएगा। सुराग लगाने के बाद इस आबदोस में से लोगों को निकालना, जहाँ तक हमने रिसर्च की है कि मुमकिन नहीं होगा, तो उसके बाद के मामलात क्या होंगे इंशाल्लाह अगर ये आबदोस मिल जाती है? दो तरीके हैं। एक तो ये है कि अगर ये डिसेबल्ड सबमरीन है, किसी जगह पे बॉटम पे किसी नेट में या किसी ऐसी ऑब्जेक्टिव में फंस गई है तो वहाँ से हिल नहीं पा रही, तो अगर रोबोटिक आर्म्स से इसको डिसलॉज कर लिया जाए तो ये ऑटोमेटिकली सरफेस पे आ जाएगी। ये दिस इज वन पॉसिबिलिटी। दूसरा ये है कि अगर इनकैपेसिटेट हो गए इनके अंदर जो लोग हैं, तो फिर उसमें इसको लिफ्ट करना पड़ेगा इंटायरली एज ए बॉडीली। तो उसमें थोड़ी सी ज्यादा एफर्ट की जाती है। उसमें फिर शिप्स जो है जरा बड़े इस्तेमाल होते हैं, तो वो ऑपरेशन थोड़ा सा टाइम टेकिंग। और आपको लगता है कि वहाँ पर जो ज़ाहिर नेवी है, यूएस नेवी है, कनाडा की है, वो उनके पास कुछ इस तरह की डेफिनेटली चीज़ें मौजूद होंगी कि वो उसको लिफ्ट भी कर सकें? पता नहीं वो कहाँ मौजूद होगी वो आबदोस। सबसे पहला तो जैसे आपने कहा कि बड़ा क्रिटिकल मसला ये है कि जल्दी उसको लोकेट करना, बिकॉज दिस इज सबसे बड़ा मसला ये है। exactly. और इसी के ऊपर उनकी नेवीज फोकस कर रही हैं। तो इसी हवाले से ये जो भी आज अभी मैं अपडेट देख रहा था कि अभी जो आरओबी ने पहुंचना था वो वहां पे पहुंच गई है, जो कि तकरीबन 6000 मीटर्स तक जा सकती है। तब उसको उन्होंने लॉन्च किया है। दैट्स लेट्स सी उसके क्या रिजल्ट्स आते हैं। तो जितनी जल्दी उसको लोकेट कर रहे हैं उसी से ही लाइफ जो है कितनी जल्दी बचाई जा सकती है, ये इस पे डिपेंड करेगा। अच्छा, बस आखिरी सवाल का जवाब दे दें अहमद कि उनके पास ऑक्सीजन थी, क्या आपको कोई उम्मीद है कि वो जिंदा सलामत होंगे जितने भी लोग उसमें आबदोज में थे? जी, उसमें मैं तो ये बात जरूर करूंगा कि इसमें सिर्फ ऑक्सीजन तो एक एलिमेंट है, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड की ज्यादती भी होती है। इसके अलावा जो उनके पास पानी है, अगर पानी खत्म हो जाए तो भी ह्यूमन बॉडी 3 दिन से ज्यादा अंडर सी नहीं रह सकती। तो ये क्यूमुलेटिव टुगेदर ये सारे एलिमेंट्स हैं जो इनके लिए प्रॉब्लम करेंगे। लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात है। मैं तो समझता हूँ कि हमें 2-3 दिन तक इस उम्मीद के साथ चलना चाहिए और इंशाल्लाह बेहतर नताइज की तवक्को इंशाल्लाह। अहमद सईद साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। कैसे कैसे सितारे डूब गए, खूबसूरत नजारे डूब गए,
ख्वाबों के सभी किनारे छूट गए, गमज़दा दुख के मारे डूब गए। कितनी मुश्किल का सामना है यहां, कितने लोगों के प्यारे डूब गए। आओ मिलकर करें मदद सबकी, जिनके सारे सहारे डूब गए। आजमाइश में मिलकर एक हुए, नफरतों के इशारे डूब गए। कितने प्यारे हमारे डूब गए। कौमी सानहे की सूरत हाल से लम्हा बलम्हा बोल रखेगा बाखबर। गम की इस घड़ी में बोल तारकीने वतन के अहले खाना के साथ खड़ा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।